हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर वंशानुगति और विविधता में दोस्तों एक जीन की वंशानुगति और उसमें भी दोस्तों हमने एक संकर संकरण को पढ़ लिया था दोस्तों। ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं या परीक्षण संकरण क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि परीक्षण संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो बच्चों देखिए, जो परीक्षण संकरण है ना, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चों जो पौधे में, ठीक है बच्चों, पौधे में जो प्रभावी, कौन बच्चे, प्रभावी जो लक्षण होते हैं, ठीक है ना, प्रभावी समयुग्मजी लक्षण, ठीक है ना, जो समयुग्मजी होते हैं अर्थात दोस्तों कैपिटल टी, ठीक है ना। जो ये प्रभावी लक्षण है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों समयुग्मजी यानी कैपिटल टी, एक और होते हैं दोस्तों विषम युग्मजी, ठीक है ना। ये भी क्या है बच्चों, हमारे प्रभावी हैं। क्या है बच्चों, प्रभावी हैं दोनों की दोनों, ठीक है ना। भाई पौधा है हमारा, उसमें कोई समयुग्मजी लक्षण है, जैसे कि हमारा क्या होगा, लंबाई, ठीक है ना। प्रभावी है या ना, ये लंबाई के है कि नहीं बच्चों, तो ठीक है ना। तो ये लंबाई में हो गए हमारे, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, यानी कि लंबा लंबा दोनों, ठीक है बच्चों, लंबा लंबा पौधा प्राप्त होते हैं दोनों से। परंतु दोस्तों देखिए, इसमें तो बच्चों दोनों युग्मक हमारे कैसे हैं, समान है, परंतु इसमें क्या है दोस्तों, विषम है, ठीक है ना। एक कैपिटल है एक स्मॉल है, अर्थात हम कह सकते हैं एक तो दोस्तों हमारा किससे आया है, प्रभावी से आया है, और जो दूसरा है हमारा वो किससे आया दोस्तों, अप्रभावी से। तो मैंने आपको बताया ना बच्चों, प्रभावी यानी कि कैपिटल टी और जो अप्रभावी है वो हमारे स्मॉल टी। ये तो हो गए बच्चों हमारे प्रभावी, ठीक है, और ये हो गए हमारे अप्रभावी, ठीक है ना। अब बताया था मैंने बच्चों, ये बौना पौधा होता है आपका, ठीक है ना, और ये क्या होता है हमारा, लंबा होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के लक्षण आ रहे हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। ये क्या बच्चों 100% हमारे लंबे होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है बच्चों, ये हमारा जनक है, ठीक है ना, यानी कि पेरेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट पीढ़ी हो जाती है, यानी कि ये पेरेंट्स हो जाते हैं, हमारे जनक हो जाते हैं। इनमें जब बच्चों हमने क्या कराया, संकरण कराया, तो इस प्रकार से ये बन जाता है, क्योंकि एक युग्मक बच्चों इसमें से आता है और एक युग्मक इसमें से आता है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे। इधर हम लिख सकते हैं ना बच्चों युग्मक, ठीक है ना। ये युग्मक लिख दिया, ये क्या बच्चों हमारी F1 पीढ़ी हो जाती है। क्या होती है बच्चों, F1 पीढ़ी होती है, अर्थात प्रथम पीढ़ी होती है। ये कैसे हैं बच्चों, हमारे विषम युग्मजी हैं। ये कैसे हैं बच्चों, हमारे विषम विषम युग्मजी, ठीक है ना, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो पौधे होते हैं ना, उसमें दोस्तों एक प्रभावी लक्षण होते हैं ना, इसके दो होते हैं बच्चों, दो दो तरीका से हम कह सकते हैं बच्चों, दो प्रकार के ये युग्मक होते हैं, दो प्रकार के युग्मक होते हैं, दो प्रकार के युग्मक बच्चों, ठीक है ना। एक तो कौन से होते हैं दोस्तों, समयुग्मजी, और एक होते हैं हमारे विषम युग्मजी। अब दोस्तों इनको हम फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइप बच्चों, फिनोटाइप मतलब होता है दोस्तों हमारा लक्षण प्रारूप। क्या होता है बच्चों, लक्षण प्रारूप। तो हम कह सकते हैं कि ये लंबा पौधे हैं, हमारा लंबा पौधा है बच्चों, ठीक है ना। और दोस्तों जीनोटाइप, जीनोटाइप, अब देखिए बच्चों, यदि हम बच्चों क्या करते हैं, केवल इसमें लंबा पौधा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लंबा पौधा लिख देते हैं, और हमको इसमें दिखाई नहीं देवे कि ये कैपिटल टी है और इधर स्मॉल टी है बच्चों, ठीक है ना। तो हमको जीनोटाइप तो दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है ना। तो परंतु बच्चों हम दे दे केवल कि लंबा पौधा और बौना पौधा, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करें। और किसमें से बच्चों क्या कर देंगे, इधर से आकर क्या होगा बच्चों, हमारा लंबा पौधा बन जाएगा, ठीक है ना, लंबा पौधा। तो ये क्या है बच्चों, हमारा फिनोटाइप है, फिनोटाइप हो गया, ठीक है ना। अगर बच्चों हम इसमें इन लक्षण प्रारूपों को बच्चों, यानी कि जो ये लिखे हुए जीन है, इनको नहीं लिखते हैं हम, ठीक है ना, नहीं दर्शाते हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें जीन टाइप किस प्रकार से हैं। भाई इससे आया और एक इससे आया, ठीक है ना। जैसे कि हम इधर लिख दे कैपिटल टी, इधर भी स्मॉल टी,
ठीक है ना। इसमें बच्चों कौन सा पौधा, हमने कह दिया कि इन दोनों में हमने संकरण कराया लंबा पौधा में, तो लंबा पौधा प्राप्त होता है, ठीक है ना। परंतु दोस्तों इसमें दोनों के लक्षण तो उपलब्ध हैं, ठीक है, पर हमको दिखाई नहीं देते हैं किसमें, अगर हम उसको केवल फिनोटाइप के आधार पर देखते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें इनके जीनों को जानने के लिए तो क्या करना पड़ता है हमको, जीनोटाइप, जीनोटाइप बच्चों, ठीक है ना, जीनोटाइप का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात इस प्रकार से हमको करना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा ना कि किस प्रकार से इसमें पौधा है कि नहीं है। परंतु दोस्तों जो हमारा परीक्षण संकरण है, ठीक है ना बच्चों, जो हमारा परीक्षण संकरण है हमारा, ये देखिए, ठीक है, इसमें जीनोटाइप ज्ञात नहीं पता चलता हमको, ठीक है ना। जीनोटाइप यानी कि दोस्तों इसका हो जाता है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, ठीक है ना, ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि हमको इसमें पता नहीं चलेगा किस प्रकार से लंबे पौधे में, ठीक है ना, कि किसमें कौन कौन से जीन है। इसके लिए दोस्तों एक प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं परीक्षण संकरण। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात आती है बच्चों हमारी कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, कि परीक्षण संकरण है ना बच्चों, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों पर हमारे जो पौधे होते हैं उसके जो प्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है ना, जो प्रभावी पौधे हैं हमारे उसके दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, समयुग्मजी कैपिटल टी, विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो हम दोनों में विभेद किस प्रकार से कर सकते हैं, कब, जब हम इनका जीन प्रारूप ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बच्चों लंबे लंबे पौधे हैं ना, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा जीन प्रारूप में अधिक है, यानी किस प्रकार के जीन इसमें है, किस प्रकार के जीन इसमें है, अगर हमको जीन प्रारूप नहीं पता चलेगा। देखिए ये लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, समयुग्मजी लंबा है, विषमयुग्मजी भी लंबा है, केवल हमको बच्चों इनसे ही पता चल रहा है ना कि ये विषमयुग्मजी है, समयुग्मजी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण संकरण होता है ना, इसी चीज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसमें क्या आएगा दोस्तों परीक्षण संकरण में, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, अर्थात हमारी विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, ठीक है ना, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्राप्त हो गई। अब दोस्तों क्या कह सकते हैं कि जो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है हमारी F1 पीढ़ी का दोस्तों, इसका संकरण दोस्तों हम, ठीक है ना, इसका संकरण कराएंगे हम किससे दोस्तों, अप्रभावी शुद्ध यानी शुद्ध बोने पौधे से, अप्रभावी बच्चों, ठीक है ना, किससे कराना है हमको, अप्रभावी शुद्ध बोना पौधा, बोना पौधा बच्चों। ये तो हमारे लंबे ही है ना, जैसे मैंने आपको दिखा दिया ये रहे लंबे, तो इसका प्रतीक क्या होते हैं बच्चों, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो देखिए अब क्या करना है, इसको हमको संकरण कराना है, ठीक है ना बच्चों, क्या कराएंगे अब इसका हम संकरण कराएंगे, तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं ये हमको इसमें देखना है बच्चों, ठीक है ना। देखिए इधर कैपिटल टी है, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है बच्चों। इसमें से हम क्या ले लेते हैं बच्चों इसमें से अब क्या करेंगे, हम युग्मक बनाते हैं, इस प्रकार से इसमें से युग्मक बनाएंगे बच्चों। तो इसका युग्मक बनता है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बच्चों दोनों हमारे समान है, समयुग्मजी हैं, तो इसमें से एक बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका बच्चों इसके साथ कर देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बन गया, फिर इसके साथ करते हैं बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा लंबा पौधा है, ठीक है ना, और ये हमारा बोना पौधा है, क्या है बच्चों, बोना। कैसा है दोस्तों, समयुग्मजी है ये हमारा, किस प्रकार का है बच्चों, समयुग्मजी है, समयुग्मजी। और ये दोस्तों किस प्रकार का है हमारा, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों हैं, इसमें भी दोनों हैं। अच्छा देखिए दोस्तों जब हमने F1 पीढ़ी का संकरण दोस्तों अप्रभावी शुद्ध बोने पौधे से कराते हैं, तो देखिए दोस्तों 50% तो इसमें लंबा पौधा हो रहा है और 50% ही बच्चों इसमें क्या हो रहा है, हमारा बोना पौधा हो रहा है। अर्थात दोस्तों इन दोनों का अनुपात लगाते हैं हम, तो 1:1 प्राप्त हो रहा है बच्चों, हमारा क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, अनुपात लगा रहे हैं दोस्तों, हम उनका अनुपात निकालते हैं। देखिए ये अनुपात हो गया ना 1:1, ठीक है बच्चों। देखो इसका जीनोटाइप भी अनुपात बच्चों हमारा 1:1 है और फिनोटाइप भी, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों जीनोटाइप अर्थात दोस्तों जीन हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, एक ही है, और फिनोटाइप ओके बच्चों। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, यानी कि लंबा पौधा है, ठीक है ना,
लंबा पौधा। इधर कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी, ठीक है ना, एक। और ये क्या हो गया फिनोटाइप में, लंबा अनुपात बौना, ठीक है ना। तो यानी 50% और इधर भी 50% दोस्तों, ठीक है ना। 50-50% हुए कि नहीं हुए? 50% तो लंबे हुए और 50% ही बच्चों हमारे क्या हुए, बौने पौधे हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों परिचर संकरण किसे कहते हैं। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अगर आपको दोस्तों ये समझ में भी नहीं आया है तो चलिए फटाफट से हम इसका रिवीजन करा देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों परीक्षण संकरण इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो हमारे पौधे होते हैं प्रभावी, ये दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं, विषम समयुग्मजी कैपिटल टी, विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी। परंतु दोस्तों ये दोनों हमारे पौधे कैसे हैं, फिनोटाइप के आधार पर लंबे पौधे हैं, परंतु जीनोटाइप के आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए बच्चों ये फिनोटाइप है हमारा, यानी कि दोस्तों लक्षण प्रारूप, ठीक है ना। फिनो का मतलब लक्षण होता है दोस्तों, तो फिनोटाइप यानी कि दोस्तों लक्षण प्रारूप तो दोस्तों इसके लंबे लंबे हैं, परंतु जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप इनके अलग अलग हैं। तो दोनों डिफरेंट है ना बच्चों। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम परिचय संकरण करते हैं, जैसा कि आपको इस बार दिखाई दे रहा है। जब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, सो स्टार्टिंग में जनक जो पेरेंट्स होते हैं प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है ना, कैपिटल टी इसमें से युग्मक बनाए, एक युग्मक बन गया, विषम युग्मजी संतति प्राप्त हो जाती है हमारी F1। जब इसी संतति में दोस्तों हम अप्रभावी शुद्ध बोना पौधे से क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, इसमें से दो युग्मक बन जाएंगे, इधर से एक ही युग्मक बनेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो दो युग्मक बनेंगे, दोनों सेम है तो बच्चों एक बन जाएगा। इसका इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है, इसका इसके साथ कराते हैं तो स्मॉल टी हो जाता है, अर्थात विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त होता है और ये हमारा सम युग्मजी शुद्ध पौधा प्राप्त होता है बोना वाला। 50% हमारे बोने होते हैं, 50% ही बच्चों हमारे क्या होते हैं, लंबे होते हैं, अर्थात इनका अनुपात एक अनुपात हो जाता है बच्चों, 1:1। इसी प्रकार देखिए बच्चों जीनोटाइप हम लिख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी 1 अनुपात स्मॉल टी 1। फिनोटाइप बच्चों 50% यानी कि बच्चों लंबे होते हैं, 50% बोने होते हैं। तो अर्थात ये क्या हो गया बच्चों, हमारा परिचय संकरण हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट बच्चों, ठीक है ना। कोई भी समस्या आ रही है बच्चों तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है। तो चलिए बच्चों आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं दो जीनों की वंशान गति दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने क्या किया था, एक जीन की वंशान गति पढ़ी थी ना, उसमें क्या पढ़ा था, किसी एक लक्षण को ले लिया हमने, उसी के दोनों युग्मों को यानी कि प्रभावी और अप्रभावी लिए थे, परंतु दोस्तों दो जीन में क्या करेंगे, हम कोई दो लक्षण ले लेंगे, ठीक है ना, उसके दोनों युग्मविकल्पियों दोस्तों, यानी कि उसके प्रभावी और अप्रभावी दोनों के मध्य दोस्तों हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, उसी को बोलते हैं दोस्तों हम द्विसंकरण दोस्तों। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं द्विसंकरण दोस्तों।